हेलो एवरीवन, जीके मैराथन के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से, जो है आपका कि झारखंडी महादेव मंदिर को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए तो किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो झारखंड धाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड शब्द किससे संबंधित है। तो झारखंड शब्द जो है आपका संबंधित है शिवनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैष्णव संत ने अपनी भक्ति गीतों से झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, वो आपका संत का नाम है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति गीत से झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुस्लिम काल के किस लेखक ने संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो वो उनका नाम आपका है सलीमुल्लाह, गुलाम हुसैन और सिराज आफिफ। तो देखिए, आपका ऑप्शन में ये तीनों दिया रहेगा, या तो फिर ऑप्शन में किसी एक का नाम दिया रहेगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये आपका तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका काल 1777 से लेकर 1547 तक का था, ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पद्मावत। पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेन सांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। चीनी बौद्ध का नाम आ रहा है। ठीक है, इसका नाम भी उसी तरह से है, किलो नाशु फालाना, इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस धार्मिक ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुण्य नाम से हुआ है। तो देखिए, ये आपका हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुण्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक ग्रंथ वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये है आपका मुरुंड के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वह है आपका कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो यह है आपका पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें ऑप्शन का जरूरत नहीं है, बिना ऑप्शन का भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आपको बता जा रहा है वैसे आपका आंसर जो है वो तुरंत दिमाग में आ जा रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसीलिए मैं बिना ऑप्शन का क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर बिना ऑप्शन का क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत ऑप्शन वाले क्वेश्चन को लेकर आऊंगी। लेकिन अभी कोशिश यही है कि जो भी हम लोग 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसे हम लोग विदाउट ऑप्शन का करें, और ये देखें कि वाकई हम लोगों का तैयारी पूरी तरह से फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका मांझ रतनपुर सोह दुआरा झारखंड में बाय पहाड़ा, यह पंक्ति किस मुगल कवि की है। तो यह पंक्ति जो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। यहाँ पे आपके पास कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ जायसी भी देगा, तो आपको उसमें घबराना नहीं है, इसका आंसर जायसी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण जो है वो आपका प्राप्त हुआ है 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या लगाया जाता है। तो शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है झांड झांखड़, पहाड़ पहाड़िया वाला देश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ पहाड़ी है, प्लस में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, झाड़ झांखड़ पहाड़ पहाड़िया वाला प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो अति प्राचीन काल में इसे नरी खंड के नाम से जाना जाता था, किसे, संथाल परगना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन विशाल गुफा मंदिर प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है इसको से, इसको कहाँ है, हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस स्थान से नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो वो भी आपका प्राप्त हुआ है इसको हजारीबाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं लूपगढ़ी हजारीबाग से, इसको भी हजारीबाग में है और लूपगढ़ी भी हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू वन किस स्थान पर मध्य पाषाण कालीन मानव सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं अंधारी पहाड़, चालवा और सगुना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रामगढ़ जिले में स्थित कौन सा स्थान पूरा पाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंध है या फिर संबंधित है। तो वो है आपका बरगुंडा, करहरबड़ी और दामोदर घाटी, ये तीनों आपका इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं नामकोम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहरागोड्डा, पूर्वी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस काल से संबंध सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन अवशेष आपका प्राप्त हुआ है पूर्व पुरापाषाण काल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो से 1865 ईस्वी में प्राप्त हरा अभ्रक स्फटिकीय हस्तकुठार किस युग का है? तो ये आपका है पुरापाषाण कालीन युग का। देखिए ये सारा क्वेश्चन है पुरापाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, इससे रिलेटेड आपका 4-5 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन के अलावा इससे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि देवघर के कर्ण कालजोर नदी सतह से पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुए हैं, वह किस युग का है? तो ये जो भी प्राप्त हुआ है ये आपका पुरापाषाण कालीन युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मानव निवास संबंधित सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो सबसे पुराने अवशेष जो है वो भी आपका पूर्व पुरापाषाण काल से हैं। देखिए इसे रिलेटेड अभी तक 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 5-6 क्वेश्चन जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा वो, ऐसे सारा क्वेश्चन तो आपको याद होगा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि नवपाषाण काल में बने 12 हस्तकुठारों में कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर से प्राप्त हुए हैं? तो टोटल 12 के 12 हस्तकुठार जो है वो छोटा नागपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक काल में बने प्याला प्राप्त हुआ है? प्याला ना, तो वो प्राप्त हुआ आपका लोहरदगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो वो आपका हुआ है रांची के लिए, गुमला के लिए और लोहरदगा के लिए। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांस्य युगीन औजारों का निर्माण झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है असुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान पर नवपाषाण कालीन स्थल है? तो वो आपका स्थल है स्वर्ण रेखा खरकई नदी में। नेक्स्ट है कि मगध सम्राट जरासंध अपने शत्रु को बंदी बनाकर कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? तो वो आपका छोड़ देता था झारखंड के जंगल में। कितना खतरनाक है कि यहाँ पे लोग शत्रुओं को छोड़ते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि चाणक्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है चाणक्य ने ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि चाणक्य ने झारखंड के इंद्रनावक, जिसे कि इंद्रवानक भी कहते हैं, नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीरा प्राप्त होने का उल्लेख किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट अशोक ने 73वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से की है? किस शिलालेख में? तो 73वें शिलालेख में किस नाम से की है? गेस कीजिए इसका आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 8वीं के नाम से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश में अपनी सेना के लिए क्या मंगवाता था? तो वो अपनी सेना के लिए हाथी मंगवाता था झारखंड प्रदेश से। सोचिए यहाँ पे झारखंड में कितना ज़्यादा हाथी होता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुपासान वंशीय शासक कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते थे? तो ये आपके प्राप्त होते थे सिंहभूम और रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है, का राजा का खाखेल किस राज्य के रास्ते से होकर मगध पर आक्रमण किया करता था? तो वो भी आपका राज्य हमारा झारखंड ही था, जहां से होकर कि लोग आक्रमण किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वो आपका प्राप्त हुआ है पिठोरिया से, सतगावा से और मधुही पहाड़ से। ये सारा क्वेश्चन आपका पहले हो चुका है, मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पढ़ाई हूँ। इस सारे डिटेल्स वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये समझिए तो आपका एक सेट पेपर है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारा का सारा बुक से लेकर के सारा आपका सेट पेपर के थ्रू इसको बनाया गया। बस जीके मैराथन है, ये आपका सारा जीके का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। 300 के आसपास अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका तैयारी जो है वो बहुत तगड़ा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि प्राचीन काल में
सिद्धपीठ रही टांगीनाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये टांगीनाथ जो है वो आपका स्थित कहाँ है? गुमला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो गुप्तकालीन कुआं जो है आपका बुकरू से मिला है। बुकरू आपका रांची में स्थित है। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्राचीन मगध सम्राट द्वारा बनाए मंदिर के अवशेष पलामू में मिलता है? तो देखिए यहाँ पलामू में कौन सा मिलता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम का अवशेष जो है वो पलामू में मिलता है। तो इस तरह से देखिए अभी तक हम लोग टोटल 160 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई को बीच में स्टॉप कर दिया है एग्जाम की वजह से तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं और भी जो भी बचे हुए हैं, जैसे आपका हो गया कुछ मैथ का क्वेश्चन हो गया, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, उन सारे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूंगी। फिलहाल अभी इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।